मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोबारा कोटा की धरती पर काम करने का मौका राज्य सरकार के आदेश से मिला है। पहली बार कोटा ग्रामीण में मैं पदस्थापना रही थी और काफ़ी सारे आप मीडिया बंधुओं के चिरपरिचित चेहरे हैं जिनको मैं इस बार कोटा सिटी की इस पदस्थापना में मैं प्रयास करूंगा। आप लोगों से बात करने से पहले जो मेरी टीम है एडिशनल एसपीज़ की, डिप्टीज़ की, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कुछ हमारी कमजोरियां बताई, कुछ कमियां बताई, कुछ संसाधन की कमी बताई, कुछ अपनी उपलब्धि बताई। जैसा पिक्चर उनके दिमाग में थी मेरे सामने रखी गई। उस पिक्चर को और बेहतर कैसे मैं बना पाऊँ, आपको भी उसमें कोई सुधार नज़र आए आने वाले समय में, इसके लिए मैं सारा प्रयास करूँगा। आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है, उस पिक्चर को बेहतर बनाया जाए। वो किसी न किसी सुझाव से होगा। कुछ हमारे पास है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ अभी आपके कुछ साथियों ने दिए उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। कहना मैं ये चाहता हूँ, आपके सहयोग का मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी साथियों का अपेक्षित सहयोग मिलेगा। निश्चित रूप से आप जनता के सामने हमारे कार्य को प्रस्तुत करते हैं। मैं ये दावा नहीं करता मेरा कार्य 100% पूर्ण है, उसमें कमियां हैं, सुधार की गुंजाइश है। तो उस समय समय पर हमें चेताते रहें, हमारी कमियां भी बताएं, हमारे जो सुधार हैं वो भी जनता के सामने रखें और जो प्रयास हैं वो भी जनता के सामने रखें। और हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप, संवादहीनता की स्थिति कतई नहीं हो, इसके लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। आप खुले मन से बात करें मेरे से, मैं खुले मन से जवाब दूंगा। सर, आपने कहा कि कोचिंग वाला एरिया है आपके लिए नया भी क्या रहेगा? कोचिंग, देखिए कोटा सिटी का बहुत बड़ा व्यवसाय है, तमाम लाखों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अब जब इतने सारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान से यहाँ हैं और अब ये तो इस्टेब्लिश्ड हो गया, बहुत समय से है, ऐसा नहीं कोई नया व्यवसाय चालू हुआ है। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आपने बताई, बच्चे अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं। ये एक चीज़ खुल करके सामने आई है और ये काफ़ी समय से है। काफ़ी सारा प्रयास कोटा पुलिस ने, कोटा प्रशासन ने किया है। कुछ इन्होंने रेगुलेटरी नॉर्म्स बनाए हैं जिसकी की पालना कोचिंग संस्थानों को और जो वो पीजीज़ हैं जिसमें बच्चे रहते हैं उसकी पालना करनी है। राजस्थान सरकार अतिशीघ्र इस संदर्भ में बिल तक लाने के लिए प्रयासरत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, केवल कोटा पुलिस या कोटा प्रशासन ही चिंतित नहीं, राज्य सरकार को भी इस बारे में चिंता है। राज्य सरकार प्रयासरत है कि एक ऐसा बिल लाया जाए ताकि इस समस्या का निराकरण पूर्ण रूपेण से हो सके। वो बिल आ जाएगा तो उसमें तो लेट डाउन सारे नियम्स होंगे, उसकी हमें पालना करनी होगी। हम पालना करवाने की एजेंसी होंगे, वो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसके अंदर वो सब पालना सुनिश्चित करेंगे। जब तक वो नहीं आ रहा है तो जो व्यवस्था मौजूद है उसमें और जो बेहतर मैं कर पाऊँगा, जैसे मेरे दिमाग में मैं ग्रुप बनाऊँगा बच्चों के साथ। हमारे से पुलिस मित्र का आप ही ने सुझाव दिया, तो मैं एक पुलिस मित्र को 100-250 बच्चों के ग्रुप में जोड़ दूंगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा। वो व्हाट्सएप पे कुछ डाल रहे हैं, क्योंकि जब उसकी मनोदशा विपरीत होती है तो वो कुछ लिखना पढ़ना चालू कर देता है। कोई ऐसे स्टेटमेंट्स आने लगते हैं कि डिप्रेसिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। तो हम पकड़ेंगे उसको कि भाई आइडेंटिफाई हो जाएगा ये छात्र ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहा है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे उसका साइकोलॉजिकल क्लिनिकल जो भी उपचार है। क्योंकि हमारे पास तो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन प्रशासन से हमें हॉस्पिटल से मिल सकता है। जो तमाम प्राइवेट लोग प्लेयर्स हैं इसके अंदर, कोचिंग कॉलेज वाले, उनसे मिल सकते हैं। उसकी जो मनोवैज्ञानिक दशा है उसको सुधार आए, ताकि वो ऐसा कदम नहीं उठाए कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ले। दुर्घटना के केस भी बढ़े हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा बिल्कुल, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ी है। एक कारण तो वाहनों की संख्या का अधिक होना है, एक कारण जो रूल्स लेट डाउन है, ट्रैफिक के नियम हैं जिसकी पालना करनी है वो नहीं है, रैश ड्राइविंग है, अल्कोहल पी करके, शराब पी करके सेवन करने का है। एनफोर्समेंट हम केवल एक्ट का करा सकते हैं। एक तरफ हमारी टीम काउंसलिंग करती है बच्चों को और सबको बताती है ऐसे गाड़ी चलाइए, ऐसे चलाइए, ऐसे नहीं चलाइए, रोड रेजिंग नहीं करिए। उस पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि ये जो एक्सीडेंट्स हैं, ये इस बार की जो राजस्थान पुलिस की 23 की प्राथमिकताएं हैं उसमें वन ऑफ दी प्राथमिकता है कि एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी लाना। तो निश्चित रूप से हमारे तो पुलिस मुख्यालय का ये निर्देश है, तो उसकी हम पालना सुनिश्चित करेंगे और एक्सीडेंट्स में कमी लाने का
भरसक प्रयास करेंगे। सर एक साइबर क्राइम के भी व्हाट्सअप में इसमें जो है फेक मैसेज से ठगी हो रही है, बड़े मामले आ रहे हैं और पुलिसकर्मी भी मतलब टारगेट हो रहे हैं, उसके अंदर पुलिसकर्मियों के नाम पर वसूली हो रही है। आप देखिए, मैं सरकार की जो संवेदनशीलता है वो बताने का प्रयास करूंगा। केवल मैं ये नहीं कहूँगा मैं ऐसा करूंगा। अभी जो ट्रांसफ़र लिस्ट आई है उसमें मेरे ही अतिरिक्त महानिदेशक श्री रवि प्रकाश महराणा जी को पदोन्नत किया गया, महानिदेशक बनाया गया, और उनका पदनाम आपने देखा होगा CR सिविल राइट्स एंड साइबर क्राइम। मतलब एक DG रैंक का अधिकारी साइबर क्राइम के संदर्भ में पुलिस मुख्यालय जयपुर में बैठ करके हम सबका मार्गदर्शन करेगा। अब उस पर क्या किया, तो केवल मेरा दिमाग नहीं है इसके अंदर, सरकार चिंतित हुई और DG रैंक का आदि, अब वो उसकी मॉनिटरिंग करेगा। इसी के तहत आपने देखा है हर जिले में एक साइबर क्राइम का थाना भी खोला जा चुका है। निश्चित रूप से अभी उसमें उतने पूर्ण संसाधन नहीं है कि बिल्कुल वेल अप टू डेट है। नई चीज़ खुलती है तो धीरे धीरे इस्टेब्लिश होती है, उसको हम जल्द से जल्द पूरी तरह से इस्टेब्लिश करेंगे। जो साइबर क्राइम का हमारा थाना है, जो हमें मार्गदर्शन हमारे महानिदेशक महोदय से मिलेगा इस साइबर क्राइम के संदर्भ में, वो करेंगे ताकि जो आप कह रहे हैं ठगी, आम जनता जो परेशान है उस पर कमी आए, और जो कर रहे हैं उनको हम पकड़ सकें। कुछ जगह आपको पता है कि साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जामताड़ा से लेके कामा से लेके भरतपुर से लेके कई अड्डे बन गए हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं आम जनता को भी चेताना चाहूँगा कि वो इसको खिलौना नहीं समझें। जो मोबाइल है ये जितने उपयोग की चीज़ है उतना ही ये नुकसान भी पहुंचा देती है। आपने कोई भी एक मैसेज आया और क्लिक कर दिया और 1 सेकंड में आपका सारा डाटा उड़ गया, यहाँ से वो ले गया कोई तीसरा व्यक्ति, आपका OTP ले गया, पता नहीं क्या ले गया, और कहाँ बैंक से वो पैसे निकलवा लेगा। तो थोड़ा सा आप ये एडवाइजरी अपने मीडिया के माध्यम से कि सब सावधान है, क्योंकि हमारे देखिए बहुत सी आबादी ऐसी है कि अब मोबाइल सबको उपलब्ध है, बिल्कुल निम्नतम स्तर पे भी चले जाएं उसके पास भी उपलब्ध है। अब ये कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं रह गई कि पैसे वाले को, आम जनता, आम आदमी, ठेले वाला, साइकिल वाला, सबके पास उपलब्ध है। लेकिन उसके पास वो स्किल उपलब्ध नहीं कि इसका उपयोग सही तौर से कैसे किया जाए। तो कृपया वो गलत तौर से नहीं करें, और ये तो कतई नहीं करें अरे साहब ये तो मैं जानता नहीं था, मैंने तो क्लिक कर दिया। अब वो तो उसने एक फिशर डाला, उधर से फिशिंग ऐप से चला गया इनका सारा सामान। अब उसको तो कुछ पता नहीं क्या हो गया, लेकिन पता ये लगा कि साहब बैंक में पड़े थे 5300 रुपये और चले गए 5300 रुपये उसके। अब उसकी तो पूंजी है 5300 रुपये, परेशान घूम रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी एक एजेंसी दिल्ली में बनाई है पिछले वर्ष, तो अब वो धीरे धीरे इफेक्टिव होगी। मुझे लगता है आने वाले समय में हम इस पर काफ़ी अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। कोटा पुलिस तो अपना प्रयास करेगी। सर कुछ थाने ऐसे भी हैं जहाँ अभी SHO नहीं लगे हैं, सब इंस्पेक्टर। हाँ, ये अभी बताया इन्होंने कि रिक्तियाँ हैं हमारे पास इतने। एक तरफ तो राजस्थान सरकार का निर्देश हुआ था थोड़े दिनों पहले कि सभी थानों पे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए जाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। मैं निवेदन करूंगा मेरे महानिदेशक महोदय को और कि साहब हमारी ये रिक्तियाँ भरी जाएँ, और शायद तो प्रोसेस में भी होगा, तो मेरी जानकारी में नहीं है, अभी हो जाएगा तो हम बिल्कुल भर देंगे उसकी रिक्तियों के। वीकली ऑफ अभी शुरू किया था, शायद बंद वीकली ऑफ चालू किए थे सर पुलिसकर्मियों के अभी। अच्छा। तो लेकिन जानकारी में आया है कि उनको बेचारों को वीकली ऑफ नहीं कुछ मिलता। दिन चालू है, कुछ दिन अजमेर में चालू है सर, 12 और अजमेर में चालू है। 12 और अजमेर सब जगह कोटा में कोटा में चालू तो मैं 12 SP और अजमेर SP दोनों से आज चर्चा करूंगा कि उन्होंने अगर यहाँ इनका पहले दिन का क्या पैटर्न था, शुरू हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन वो इनसे पता कर लूँगा। निश्चित रूप से वो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय की घोषणा थी, वो शायद कोटा में करी थी, उन्होंने घोषणा भरतपुर में करी थी कि वीकली ऑफ की हम प्रक्रिया चालू करेंगे, और उन्होंने कोई पायलट जिले तलाशे थे कि यहाँ से हम इन जिलों से चालू करेंगे, ऐसा मेरे ध्यान में है। तो अगर कोटा उसमें इस वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चालू हुआ था तो हम उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, ताकि वो हमारे साथी हैं, वेलफेयर का काम है। और निश्चित रूप से आप भी मानते हैं कि वो 24 आवर्स का जॉब है, 18 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, 365 दिन मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी माना है, रेस्ट आवश्यक है। एक सर चाकूबाजी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। चाकूबाजी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मेरा एक ड्रग्स और चाकूबाजी, ये मेरा बहुत ज़्यादा हो रही है। वो चाकू हथियार एक ही चीज़ हो गई जो आप कहना चाह रहे हैं, ड्रग्स, चाकू, हथियार, और जो ये अपराधी हैं जिन्हें हमारी भाषा में आप चाहे हिस्ट्री शीटर कह लीजिए, या वो जिनका कि भय है, तो ये मेरे टॉप प्रायोरिटी के 4 इलाके होंगे कि इस पे तो मैं बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस, इस पे कोई बर्दाश्त नहीं होगा। इस पे तो हमारी कार्रवाई मैं 100% सुनिश्चित करूँगा कि इस पे पूर्ण रूप से अंकुश लगे।
और आपको महीने 2 महीने में सुधार नज़र आए कि साहब आपने पहली बार ये बोला था, तो हाँ हमें सुधार नज़र आ रहा है। अपराधियों का साथ देने वालों का भी है जैसे सोशल मीडिया। जब अपराधी को नहीं छोड़ेंगे साले को, तो अपराधी के साथ देने वाले कहाँ बचेंगे। सर स्कूल और कॉलेज कोचिंग संस्थाओं के आसपास जो 100 मीटर की दूरी लगा रखी है उसके ज़्यादातर धूम्रपान की दुकानें बहुत हटवा देंगे भाई, वो तो अभी मैंडेटरी बीच में उन्होंने कार्रवाई भी हुई थी जो जवाहर नगर में वहाँ पे, और उसके बाद में फिर दोबारा जानकारी यही के साथ दोबारा पुलिस ने कार्रवाई की, उसने कार्रवाई नहीं हुई। देखिए अभियान विभिन्न समय पे PHQ के आते रहते हैं, हम भी चलाते रहते होंगे, तो हो सकता है उस महीने में जब भी वो कार्रवाई हुई अभी होगी, हुई है, लेटेस्ट हुई होगी, तो फिर उसको दोबारा करा देंगे, फिर दोबारा करा देंगे। पूरा शहर में क्या थाई स्पा जो खुल गए हैं लगातार, क्या खुल गया? थाई स्पा खुल रहे हैं। अच्छा थाई स्पा, ओके, वो मसाज पार्लर टाइप जो है। वेश्यावती ज़्यादा हो रही है सर, वो ग्राम सबसे ज़्यादा है थाई स्पा। पुलिस की एक भी कार्रवाई नहीं हुई सर अभी तक। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, पहला तो हमारा दायित्व है। नंबर 2, इसमें ऐसा मेरा मानना है कि इन्फॉर्मर जो सूचना देने वाला होता है, जिसको कार्रवाई करानी है, उसका थोड़ा सा अभाव रहता है, लेकिन हम उसको डेवलप करेंगे। और अगर है पार्लर वार्लर तो उनको निपटाएंगे, ऐसा कोई विशेष चीज़ नहीं, ये कोई मतलब ऐसी विशेष समस्या नहीं, इससे तो हम निपट लेंगे। मेरे लिए अपराधी चाकू, NDPS, ड्रग्स और हथियार जो बता रहे हैं, मेरा फोकस मेन इन 4 चीज़ों पर होगा। तो शराब भी रात में 8 बजे तक बिकती है सर। वो तो राजस्थान सरकार का निर्देश है, बिक ही नहीं सकती। फिर भी बिक रही है। आप तो बिक रही है, आप फोटो भेजिए, तत्काल उसी वक्त कार्रवाई होगी उसके खिलाफ में, नंबर 1। और नंबर 2, अगर कोई कनाइवेंस होगी मेरे सिपाही से लेके किसी की, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो तो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रही, विधानसभा में कर दी, 8 बजे बाद नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी, खत्म हो गई बात। ठीक सर, ठीक हो गया।